होता है कि मैं आपको अलग से भी जब ये लार्ज पड़ेगी ना तब भी आप इसका डिस्कशन करेंगे। आप पूछ सकते हैं कि सर क्या है आखिरकार ये। इसके लिए मैं एक अच्छा शब्द यूज करता हूँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छा शब्द है, और वो जो वर्ड है ना उससे आप सारी बात सीख जाओगे आपकी। किसकी? अपेंडिक्स की। इट इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन, इसको वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों कहते हैं? वेस्टिजियल आई मीन जस्ट वेस्टिज। वेस्टिज किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? जो पहले काम का था लेकिन अब काम का नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये वेस्टिजियल पहले काम का था। क्यों था? क्योंकि पहले इंसान हजारों वर्ष पहले जंगलों में घास वगैरह खाया करता था। आप बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला फूड न्यूट्रिएंट कौन सा है ऑल ओवर द वर्ल्ड? दैट इज सेलुलोज। आप बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ड टू डाइजेस्ट, जिसको डाइजेस्ट करने में अच्छों की रूह कांप जाती है, ऐसा कौन सा मटेरियल है? दैट इज सेलुलोज। लिसन माय वर्ड, व्हाट? सेलुलोज। आई एम टेलिंग अबाउट दिस। ये डाइजेस्ट किया जाता था ह्यूमन बींग्स के द्वारा थाउजेंड्स ईयर पहले। इसके डाइजेशन के लिए ईश्वर ने, गॉड ने हमें कौन सी एनाटॉमी प्रोवाइड करवाई थी? अपेंडिक्स। बट फ्रेंड्स जैसे जैसे समय बीतता गया हमने ये सेलुलोज का डाइजेशन करना छोड़ दिया, हमने घास वगैरह खाना छोड़ दिया और अब हम दूसरी चीज खाने लगे। तो बताओ जिस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता ना, धीरे धीरे, ये डार्विन और लामार्क का प्रिंसिपल है बायोलॉजी में, इफ यू विल नॉट यूज एनी ऑर्गन दैट इट विल बी destroyed time to time, it will be deactivated time to time. That's why आज वो समय आ गया जब ये अपेंडिक्स बिल्कुल लुप्त होने के कगार पर है, बिल्कुल एंड होने के कगार पर है। इसलिए फ्रेंड्स इसको हमने क्या कहा? वेस्टिजियल ऑर्गन। आजकल भी ये एक मेरे को डेली लाइफ में एक अच्छा एग्जांपल मिला, इसलिए यहां पर एक्सप्लेन करना पड़ गया। आजकल भी कई बार जब इधर से फूड जाता है ना फ्रेंड्स, तो उस फूड का कुछ पोर्शन इसमें फंस जाता है। दैट्स वाई उस कारण यहां पर एक पेन होता है। आई कैन से दैट मेल कैंडिडेट के द्वारा फील किया जाने वाला सबसे डेंजरस पेन अगर कोई है तो वो अपेंडिक्स का है। पेन जो होता है ना, पेन का जो यूनिट होता है ना वो डेल होता है, याद रखना। ह्यूमन बीइंग के द्वारा सबसे ज्यादा सफर किया जाने वाला पेन कौन सा होता है? किसी को जिंदा जला देना। सेकंड डेंजरस पेन लेबर पेन, जो डिलीवरी में पेन होता है ना फीमेल के द्वारा। लेकिन मेल कैंडिडेट में सबसे डेंजरस बताते हैं अपेंडिक्स। फिर डॉक्टर क्या करता है? इसको हटा देता है। वेस्टिजियल ऑर्गन को, अरे जो वेस्टिज है उसको रिमूव कर देने से कोई इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पर? नो इफेक्ट, बट अ लिटिल इफेक्ट। व्हाट? इम्यूनिटी ऑफ दैट पर्सन विल बी अ लिटिल रिड्यूस्ड। उसका इम्यूनिटी जो होता है ना वो थोड़ा सा क्या हो सकता है? वीक। वो क्यों? क्योंकि मानते हैं ये वेस्टिजियल है, बट अ लिटिल बिट, कुछ मात्रा में यहां पर लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है, लिम्फोसाइट्स का मैच्योराइजेशन होता है। लिम्फोसाइट्स बोले तो डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी बोले तो इम्यूनिटी। ये थोड़ा सा इफेक्ट है कि ये अपेंडिक्स रिमूव करने के बाद वो पर्सन जल्दी जल्दी बीमार होने लगेगा। बाकी और डाइजेशन वगैरह पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नाउ इट्स द टाइम। ये तो मैंने एक इसका मेजर ऑब्जर्वेशन बताया है। अब हम इनिशियलाइजेशन करते हैं ये डाइजेशन सिस्टम का, एंड दैट विल बी इनिशियलाइज्ड बाय ओरल कैविटी। ओरल कैविटी से हम हमारे टॉपिक को क्या करेंगे फ्रेंड्स? शुरू करेंगे। ओरल कैविटी जो होता है ना, ये हमारा जो माउथ है, फुल है सर। ये ओरल कैविटी जो होता है ये हमारे माउथ का जो इनिशियल पोर्शन होता है ना। देखो कैविटी वर्ड कहां से आया? केव से। केव मीन्स ए होलो स्पेस। हमारे बॉडी में जहां जहां भी
होलो स्पेस आएगा ना फ्रेंड्स, उस होलो स्पेस को ही हम क्या कहेंगे, हम केविटी कहेंगे। दैट में बी ओरल केविटी, यहां पर लंग्स का होलो स्पेस है तो पल्मोनरी केविटी, यहां पर ब्रेन जिस होलो स्पेस में लोकेटेड है ना उसको क्रेनियल केविटी, यहां पर स्टमक, लीवर, किडनी, दीज ऑल थिंग्स आर लोकेटेड इन ए होलो स्पेस, इसे हम abdominal cavity कहेंगे। So that's why initial portion of our digestive system is oral cavity friends। इस oral cavity को एक और नाम से भी जानते हैं, इसे बकल केविटी भी कहते हैं। ओके तो एक ही बात है, ओरल केविटी कहो या बकल केविटी। अब देखो इसकी एनाटोमी जो है ना, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे मैं बताता हूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी टंग। सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, हम टंग के बारे में बात करेंगे, जीभ के बारे में। सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू लर्न अबाउट टीथ। फिर हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, टीथ के बारे में। एंड लास्ट वन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई मीन सलाइवा। हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहां से क्वेश्चन उठता है कि सर व्हाट इज दिस एनाटोमी, टंग क्या है। देखो फ्रेंड्स हम बताते हैं आपको टंग क्या है। पहला क्वेश्चन, जब भी कोई बायोलॉजिकल एनाटोमी आप पढ़ते हैं, कोई स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो याद रखना उसका स्टडी जरूर पूछ लिया जाता है। याद रखना क्या पूछ लिया जाता है, स्टडी। व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्लड, दैट इज हेमेटोलॉजी। व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्रेन, दैट इज न्यूरोलॉजी। व्हाट इज द स्टडी ऑफ हार्ट, दैट इज कार्डियोलॉजी। इन्हीं स्टडी के कारण तो फ्रेंड्स ये तरह तरह के डॉक्टर होते हैं। तो ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि स्टडी ऑफ टंग इज नॉन एज, तो आप याद रखना स्टडी ऑफ टंग जो होगी ना फ्रेंड्स, इसे हम किस नाम से जानेंगे, इट विल बी ग्लोसोलॉजी। आप याद रखना, कभी भी देखो इंग्लिश अलग होती है, साइंस इट्स ए साइंटिफिक वर्ड, ग्लोसोलॉजी। अब आज से आप याद रखना, देखो मैं क्यों बता रहा हूं, कई बार ऐसा होता है आपको कोई चीज नहीं आती है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आप कई बार उसका रिलेशन बना लेते हैं और आंसर तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया, सपोज टू बी, व्हाट्स द क्वेश्चन, ग्लोसिटिस डिजीज रिलेटेड टू विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन क्या है फिर समझना, ग्लोसिटिस डिजीज जो होती है ना वो ह्यूमन बॉडी के किस ऑर्गन से रिलेटेड है। ऑप्शंस आर आई, टीथ, टंग, लीवर। अब किसी बच्चे ने टंग कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि उसने पढ़ रखा था ग्लोसोलॉजी, तो उसने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा दिया कि ग्लोसो और ग्लोसिटिस, और ये रिलेशन उसका काम आ गया। इसलिए हम किसी भी ऑर्गन का स्टडी जरूर बताते हैं आपको। तो ये बात क्लियर हो गई। फिर ग्लोसोलॉजी, ये इसका स्टडी हो गया। सेकंड एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आप बताइए फ्रेंड्स मेरे को कि क्या हमारी जो टंग होती है ये माउथ में फ्री रहती है क्या, इज दिस फ्री, इंडिपेंडेंट, यस वी कैन से, बट कहीं ना कहीं कनेक्शन तो होता होगा ना इसका माउथ में। आप एक लॉजिकल बात देखिए, अगर ये कनेक्शन नहीं होता, आई एम ड्रिंकिंग वाटर एंड व्हाट हैपन्स, माई टंग इज इनसाइड माई बॉडी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप पानी पी रहे थे और आपकी टंग उस पानी के साथ नीचे चली गई? इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाई, क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि इट्स कनेक्टेड बाय सम ऑब्जर्वेशंस, बाय सम ऑब्स्टेकल्स, बाय सम मसल्स, बाय सम बोन्स। आपसे पूछ लिया जाएगा, ऐसे नहीं पूछेगा कि जीभ आई मीन टंग जुड़ी रहती है या जुड़ी नहीं रहती, कनेक्टेड है या कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं ना कनेक्टेड है। तो जब मैं कह रहा हूं तो मैं ये भी जानता हूं, मैं ये भी जवाब दूंगा कहां कहां से कनेक्टेड है। फ्रेंड्स आप इन डेली लाइफ, इन प्रैक्टिकली सोचिए, जब आपकी टंग ऊपर जाती है, नीचे वाला जो पैलेट होता है ना, ये जबड़ा, इससे जब ऊपर जाती है, देयर इज थिन लेयर, एक पतली सी एक थिन मस्कुलर लेयर होती है। अगर मैं कहूं ये हमारी टंग है तो ये एक थिन लेयर होती है फ्रेंड्स, इस तरीके से, और इस थिन लेयर से कनेक्ट रहती है नीचे वाले पैलेट से कौन, टंग।
जब जीभ ये टंग ऊपर जाती है ना तो ये लेयर काफी टेंसाइल हो जाती है। और फ्रेंड्स ऐसा बताते हैं कि जब कोई चाइल्ड जो जो बड़ा होता है ना, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे ये थिन लेयर यहाँ पर डिलीट होने लग जाती है, यहाँ से रिमूव होने लग जाती है। ये इस तरीके से ये लेयर यहाँ से हटने लग जाएगी, और जैसे जैसे हटने लग जाएगी ना वैसे वैसे ये टंग फ्री टू मोशन, और जैसे जैसे ये टंग फ्री होने लग जाएगी उतना ही उसको वोकेबलरी में, उसका स्पीकिंग में हेल्प मिलेगी। लेकिन कुछ बच्चों के साथ, फॉर एग्जाम्पल ऋतिक रोशन इन हिज चाइल्डहुड, कुछ बच्चों के साथ क्या होता है, ये लेयर कंप्लीटली रिमूव नहीं हो पाती। दैट्स वाई दे फेल्ट डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, वो बोलने में काफी प्रॉब्लम महसूस करते हैं, उनका जो स्पीकिंग वोकेबलरी है वो कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जस्ट लाइक ए हेल्दी पर्सन। आप समझिएगा, इसी लेयर के कारण हुआ। तो ये जो लेयर है ना, मैं यहां पर क्या पूछ रहा हूं, कनेक्टेड, मैं पूछ रहा हूं कि जो हमारी टंग है ना वो कनेक्टेड कितने ऑब्जेक्ट्स के द्वारा रहती है, एक तो मसल और एक बोन रहती है। पहले मैं मसल्स के बारे में बताऊंगा। अब आपने देखो प्रैक्टिकली ये जान लिया और मैंने बता भी दिया, आपकी जब टंग ऊपर जाती है तो वो थिन लेयर होती है, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना इसकी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। दैट मसल इज व्हाट, फ्रेनुलम। व्हाट्स द नेम ऑफ दैट मसल, फ्रेनुलम। व्हाट विल बी द क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे आएगा, टंग इज कनेक्टेड बाय द लोअर पैलेट विद द हेल्प ऑफ विच मसल। उसमें आपको 4 ऑप्शन देंगे एंड राइट ऑप्शन विल बी फ्रेनुलम। ओके, सेकंड कनेक्शन, एंड सेकंड इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। रिसेंटली देयर इज ए सुसाइडल केस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, काफी चर्चा में है, सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। आप डिफेंस में जाएंगे, थोड़ा सा क्यूरियस माइंडसेट रखना फ्रेंड्स, आप साइंटिफिक दृष्टिकोण से सोचिए, पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कोई पर्सन, उसका सुसाइड हो गया और वो किसी रस्सी से हैंग हो गया, सपोज टू यू आर पुलिस इंस्पेक्टर, एनीबडी कॉल्स यू, सर कम इमीडिएटली, माय हस्बैंड हैज सुसाइडेड, यू वेंट देयर एंड यू वॉच, आपने देखा कि वो वहां लटक रहा है। अब आप कैसे प्रूव करेंगे कि इट्स ए सुसाइड और इट्स ए मर्डर, दैट विल बी पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में यहां से चेक किया जाता है, यहां एक बोन होती है फ्रेंड्स, एंड दैट बोन इज हायोइड। मैं इसी के बारे में बताने वाला हूं, ये लैरिंग्स के पास होती है हायोइड बोन। फ्रेंड्स अगर वो सुसाइड है एक्चुअल में तो उसमें 2 चीजें चेक की जाती हैं, एक तो यहां पर ग्लैंड रहती है थायराइड, अगर उसको डिस्ट्रॉय हुआ है, प्लस यहाँ की बोन है ना ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, टूट कर श्वास नली आई मीन ट्रैकिया में घुस जाती है, और ट्रैकिया ब्लॉक होने से रेस्पिरेशन क्लोज हो जाता है। यही होता है एक नॉर्मल सुसाइड है ना उसमें, यही तो ये इसको सुसाइड बोन भी कहते हैं। और ये जो हाइडो बोन है ना, हायोइड, इस बोन का जो अपर पोर्शन है ना उससे कनेक्टेड रहती है कौन, हमारी टंग। तो फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन हो गए ना, टंग इज कनेक्टेड बाय ए मसल दैट इज नोन एज फ्रेनुलम, टंग इज कनेक्टेड बाय ए बोन दैट इज हायोइड। क्या टंग कंप्लीट हो गई? नहीं फ्रेंड्स, अभी तो शुरू ही नहीं हुई, अभी तो मैं इसका इनिशियलाइजेशन बता रहा हूं। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस टंग, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दैट टंग, इस टंग के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, आओ दोस्तों उनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों टंग के फंक्शंस देखिए, टंग के जो फंक्शंस होते हैं ना वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये वैसे बहुत कॉमन सेंस की बात है, आप सभी जानते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन दैट इज मेजर फंक्शन, जिसकी वजह से इसकी आइडेंटिटी है, टू टेस्ट। हाँ ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, टेस्ट का जो फैसिलिटी है ना, टेस्ट का फैसिलिटी ये कहाँ से आता है, ये टंग से ही आता है। कैसे आता है,
इसके ऊपर आपको मैं अभी अभी आगे यही रीजन चलेगा, मैं बताऊंगा। टेस्ट बर्ड्स होते हैं, वहाँ नर्व्स पाए जाते हैं जो ब्रेन को है ना कई बार इन्फॉर्म करते हैं। आप देखना ये टंग के पास ही है ये चीज़। ये रिसेंटली एक करंट की एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो कोरोना वायरस चल रहा है उसके नॉर्मल फीचर्स आप सब जान चुके हैं, बट रिसेंटली एक उसका एक नया स्पेक्टेकल आया है, एक नया उसमें ऑब्जर्वेशन हुआ है कि जिस भी पेशेंट को, जिस भी ह्यूमन बॉडी को ये प्रॉब्लम हो गई है, तो उसका ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो होता ही है, लेकिन उसका टेस्टिंग जो फीचर है ना टंग का, वो एकदम से गायब हो जाता है। वो जो भी फूड खाता है उसका टेस्ट उसको पता ही नहीं चल पाता। तो अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो उसको भी एक बार इस वायरस के बारे में जरूर सोचना चाहिए। वही टेस्ट है। फिर टेस्ट के अलावा दूसरा आप बताइए, एक होता है साउंड प्रोडक्शन और एक होता है स्पीकिंग कैपेबिलिटी। बताओ साउंड प्रोडक्शन कहां से होता है? हम कुछ बोलते हैं तो यहां लैरिंग्स से। साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नोन एज लैरिंग्स। ओके, लैरिंग्स के बारे में मैं दो बातें बताऊंगा आपको। लैरिंग्स इज मोर डेवलप्ड इन मेल्स एज कंपेयरिंग टू फीमेल्स। दैट्स वाई मेल्स की जो वॉल्यूम होती है वो थोड़ी सी लार्जर होती है, थोड़ी सी बोल्ड होती है इन कंपेरिजन टू फीमेल्स इन पॉइंट ऑफ व्यू बायोलॉजी। बट इन पॉइंट ऑफ व्यू फिजिक्स, फिजिक्स में अगर आप जाते हैं तो फीमेल्स की जो वॉइस होती है उसकी शार्पनेस का कारण होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना, पिच ज्यादा होना। तो वो दोनों चीजें याद रखना। वो जो लैरिंग्स होता है वहां पर साउंड प्रोडक्शन होता है, उस साउंड को वर्ड्स में, उसको स्पीकिंग में कंपेयर करने का काम किसका होता है? टंग। अरे बताओ, टंग का मोशन नहीं होगा तो आप साउंड से स्पीकिंग कैपेबिलिटी ला सकते हो? नहीं। तो सेकंड थिंग बताओ क्या हो गया? हेल्प इन स्पीकिंग, या इसको हम कह सकते हैं टू स्पीक, लैंग्वेज बोल सकते हैं। दो बातें क्लियर हो गई। फिर थर्ड एक और इंपॉर्टेंट काम करती है फ्रेंड्स। आप कोई भी जैसे इंजेक्शन करते हैं फूड का, आप फूड को एंटर करवाते हैं, तो जैसे ही फूड एंटर हुआ ये क्रैक हो जाता है विद द हेल्प ऑफ टीथ। इसको ब्रेकअप कर देते हैं, इसका कंप्लीट इसको तोड़ देते हैं। उसके बाद इस फूड में सलाइवा डाली जाती है सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा। सलाइवा जैसे इसमें डाली जाती है ना फ्रेंड्स, तो अब क्या होगा? इन दोनों ही पोर्शंस को मिक्सअप करने का काम किसका रहता है? ये टंग का रहता है। समझ रहे हैं आप? तो क्या हो गया? टू मिक्स सलाइवा इन फूड। और फ्रेंड्स ऐसा जो फूड होता है ना काफी पेस्टी हो जाता है, और ये जो पेस्टी फूड होता है ना इसे हम एक साइंटिफिक नेम से जानते हैं, बोलस। यहीं से क्वेश्चन उठ चुका है एक बार। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि व्हाट्स द स्टेट ऑफ फूड इन ओरल कैविटी? ऑप्शन सुनना, बोलस, फेरिंग्स, ईसोफेगस, काइम, काइल, कुछ भी ऑप्शन दे देगा इससे रिलेटेड। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? बोलस। स्टेट ऑफ फूड इन ओरल कैविटी इज व्हाट? बोलस। ओके। और इसी बोलस को अगर एक्सप्लेन करना है तो इसका मतलब क्या होगा? मिक्सचर ऑफ सलाइवा इन फूड इज नोन एज बोलस। So these all were functions, but that major function which have to be studied is to test. हमें ये वाला पोर्शन है ना इसको एक्सप्लेनेटरी मैटर में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, टेस्ट से रिलेटेड। हाँ, अब ये जो टेस्ट वाली प्रॉपर्टी है ना फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ से देखते हैं, एक अलग से इसका सेपरेट मैनर में आपको बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स, जो टेस्टिंग फैसिलिटी है हमारी टंग में, इसके लिए जो जिम्मेदार होती हैं टंग पर कुछ पॉइंटिस और रेड कलर की कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम एक नाम से जानते हैं, टेस्ट बड्स। आप अपनी टंग पर, जीभ पर देखना, छोटे छोटे और जो माइनर पॉइंट्स होते हैं ना हमारी जीभ में, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्या कहलाते हैं? टेस्ट बड्स कहलाते हैं। ये टेस्ट बड्स
किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रेंड्स? ये टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अपनी जीभ पर, कंप्लीट टंग पर ये पाए जाते हैं। आप पूछ सकते हैं, ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जनरल साइंस में, रेलवे में एक होता है नॉन टेक्निकल एग्जाम, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। हाउ मेनी टेस्ट बड्स, तो मैं बताता हूँ, इनकी एग्जैक्ट नंबर तो हो नहीं सकती। भाई आपसे कोई पूछ ले आपके सिर पे कितने बाल हैं, एग्जैक्ट नंबर तो हो नहीं सकती। एक एवरेज नंबर याद रखना, इनकी 7000 से लेकर 10,000 इनका एक एवरेज नंबर होता है फ्रेंड्स। इसी कारण एक और बात यहां से पूछी जा सकती है कि सर ये इतने लार्ज नंबर में होते हैं, एक और क्रिएशन होता है इसमें कि ये इतने लार्ज नंबर वाले टेस्ट बड्स होते हैं ना, 1 या 2 वीक जो होता है ना, 1 वीक या फिर 2 वीक में क्या होते रहते हैं, रिन्यू होते रहते हैं। मीन्स पुराने तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और नए आ जाएंगे। ये एक रोटेशन प्रोसेस चलता रहता है हमारी टंग में। फिर एक और फैसिलिटी आपको बताऊंगा इसी टेस्ट बड्स के बारे में, याद रखना फ्रेंड्स। ये जो टेस्ट बड्स होते हैं ना, एक ऐसा भी इसमें एक टेस्ट होता है जिसके लिए टेस्ट बड्स नहीं प्रेजेंट होते। आपसे मैं पूछूं, एक टर्म जानते हैं अपने फूड का, एक इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है चिली, मिर्च जानते हैं ना, जानते हो ना? तो चिली के बारे में ऐसा बताते हैं कि चिली जो होती है ना, चिली के लिए टंग पर कोई टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होता। आप समझ रहे हैं? चिली के लिए टंग पर कोई टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होता, याद रखना। फिर आप कहोगे सर फिर उसका हमें इंफॉर्मेशन कैसे पता चल जाता है कि ये हार्ड है, ये लाइट है, टेस्ट में ये कैसे पता चलता है, ये तीखापन है, ये नहीं है? तो याद रखना, ये चिली जब जीभ पर जाती है, टंग पर जाती है, तो उसकी सेल्स जो है ना, उनकी सेल्स को ये नुकसान पहुंचाती है, उनको हार्म करती है। और जितना ज़्यादा हार्म करेगी ना वो चिली, उतना ही तीखापन वाली चिली मानी जाएगी। और फ्रेंड्स ये कोई नई बात नहीं है, ये प्रोसेस तो चिली कहीं भी कर सकती है। आप अपने शरीर की किसी भी ओपन सेल पर इसको यूज कीजिए, वही ऐसा ही फील होगा जैसे टंग। जैसे कि आप इनको आंखों में यूज करो तो वहां भी इनकी एक हार्मनेस, एक जलन महसूस होती है। तो याद रखना, चिली के लिए टंग पर कोई टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होता। अब आप एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि सर इसके टेस्ट बड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, दैट इज लास्ट पोर्शन ऑफ टुडेज क्लास। क्या कहा मैंने कि जो ये टंग होती है ना, इस पर टेस्ट बड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसके अकॉर्डिंग एक इसका क्लासिफिकेशन बताया गया फ्रेंड्स। और वो जो क्लासिफिकेशन है ना, वो हम आपको बताना चाहेंगे, एक टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टंग है ये। देखिए दोस्तों, और यहां से क्वेश्चन उठता है 1 2 3 4 5 6 टेस्ट रीजन्स जो होते हैं ना, ये हमारी टंग में प्रेजेंट होते हैं। आपसे यहां से क्वेश्चन देखो, इनको याद कर लेना। ये जीभ का जो फॉरवर्ड पोर्शन है ना, ये किस टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्वीट के लिए। जैसे कि शुगर है, फ्रूट्स हैं, स्वीट फ्रूट्स, उनके लिए कौन सा पोर्शन रेस्पॉन्सिबल है? फॉरवर्ड पोर्शन। इसके ठीक बैकवर्ड पोर्शन, ये जो बिटर है, बिटर का मीन्स होता है कड़वा, जैसे कि नीम है, करेला है, ये जो बिटर टेस्ट होता है, इसके लिए जीभ का बैकवर्ड पोर्शन रेस्पॉन्सिबल होता है, ये वाला। ठीक है सर। अब क्वेश्चन आ गया कि सर साइड में, तो साइड में 2 पोर्शन है, देखो, एक तो साइड में फॉरवर्ड और एक साइड का बैकवर्ड। साइड को मैं एक लेटरल पोर्शन भी बोल सकता हूं, तो ये फॉरवर्ड लेटरल है और ये बैकवर्ड लेटरल है। तो ये फॉरवर्ड जो लेटरल पार्ट है, ये सोल्टी, सोल्टी बोले तो नमक वाला जो टेस्ट होता है ना, नमकीन टेस्ट, उसके लिए ये पोर्शन रिस्पॉन्सिबल है। फिर इसका ठीक पीछे वाला साइड का और बैकवर्ड पोर्शन है ये सावर, सावर बोले तो जो खट्टा टेस्ट होता है, जैसे कि अंगूर है, ग्रेप्स है, इमली है, या इससे रिलेटेड जो भी खट्टे फ्रूट्स है ना, जिनमें विटामिन सी नॉर्मली इंक्लूड होता है, वो यहाँ से टेस्ट होगा। फिर लास्ट और एक मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, और वो काम की चीज है फ्रेंड्स।
I can say that human being is a most developed organ or a being in all over the world in comparison to other animals. जितने भी दूसरे प्राणी हैं उनकी तुलना में हम मानव ह्यूमन बींग्स है ना सबसे अधिक डेवलप्ड है। ये रूल है इस इकोलॉजी का कि जो एनिमल अपने आप को अपडेट करेगा वो जिंदा रह पाएगा, आइदर वो मर जाएगा। आज टाइगर पे सबसे बड़ा जो संकट है उसका कारण ये है कि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहा है। वो आज भी कहता है कि मेरे को 10 किलोमीटर चाहिए, कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए देखो कम होते जा रहे हैं लगातार। रेड डेटा बुक तो हमने अपडेट किया, देखना कैसे अपडेट किया। यहाँ एक ऑब्जेक्शन आता है जैन और ब्राह्मण। हमारे हिंदुस्तान में दो कास्ट ऐसी जो अक्सर ये एक मान्यता है उनमें, देखो धर्म और साइंस अलग अलग है पर मैं यहाँ रिलेट कर रहा हूँ। वो लोग एक बात कहते हैं कि सर ऑनियन और गार्लिक, प्याज और लहसुन ये हम नहीं खाते। फिर हम क्लास में बच्चों से पूछते हैं क्यों नहीं खाते भाई? कि सर ये नॉन वेज में आते हैं। ओके चलो मैंने उनकी बात एक्सेप्ट कर ली, बट साइंस क्या कहता है इस बारे में आप ये पूछना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स समझना, जब इंसान 2-3 हजार साल पहले, अरे बताओ अपने पास ये जीभ की जो ये फैसिलिटी है ये कब से है? 1947 से या उससे पहले? ये तो शुरुआत से है। तो जब इनिशियल पोजीशन, जब इंसान का निर्माण हुआ था, इंसान बना था, तब जीव थी, लेकिन तब उसका जो भोजन की कैटेगरी अलग थी। वो नॉर्मली जो वेजिटेबल्स वगैरह खाया करता था, तो उस टाइम तो नॉर्मल था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया फ्रेंड्स, जीव भी जैसे मोबाइल अपडेट हो जाते हैं ना, S10, i4, i5 ऐसे, ये फिलहाल सबसे नया वर्जन बता रहा हूं मैं आपको जीव का, हम आप इसमें है। तो इस वर्जन में एक नया ऐप इंस्टॉल हो गया, एक नया फीचर डाल दिया ईश्वर ने। वो क्या, ये जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है ना आपको फ्रेंड्स, ये वाला पोर्शन दो स्पेशल चीजों के लिए और जिम्मेदार है, एक तो ऑनियन और एक गार्लिक। ऐसा बताते हैं इन दोनों ही फूड न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट होता है वो जीभ के बीच वाले भाग से होता है। तो वो जो बात थी वो यहां पर गलत सिद्ध होती है कि ये नहीं खाने चाहिए। मैं कहता हूं ये खाने चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने, अगर ये गलत चीज होती तो ईश्वर ने ये फैसिलिटी क्यों डेवलप की? अगर आप ये चीजें नहीं खाते हो तो बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनकी कमी हो जाएगी। जैसे कि ऑनियन, इससे आई ब्राइटनेस बढ़ती है, इससे हीट कैपेसिटी बढ़ती है। गार्लिक है, गार्लिक से ऐसा बताते हैं इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जिससे आप किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता अपने अंदर इंक्रीज कर लेते हो। ये मैंने आपको टेस्ट रीजन्स बताए हैं किसके फ्रेंड्स? ये टंग की। इसके आगे रिमेनिंग बात, डॉक्टर क्यों टंग का कलर देखकर ये बता देता है कि ये प्रॉब्लम, बार बार वो सबसे पहले ही टंग का कलर देखता है। आप के एक प्रॉब्लम होती है स्नोरिंग, रात में या दिन में सोते समय खर्राटे क्यों आते हैं? इन सभी बातों का जवाब देखिएगा हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।